हेलो एंड वेलकम टू वे टू लर्न। कैसे हैं आप लोग? आज हम, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एनसीईआरटी की मैं बुक लेके आया हूँ क्लास 8 की। तो इसके चैप्टर 1 से, जो कि है रेशनल नंबर, उससे शुरू करेंगे। एनसीईआरटी के सोल्यूशन को हम देखेंगे। चैप्टर 1 में, रेशनल नंबर में 1.1 का आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को देखने से पहले, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ रखा होगा, या फिर अगर नहीं तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे फैक्ट्स को जो जो है इसमें। तो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें देखनी है इसमें, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे इस एक्सरसाइज में, जो कि 1.1 है। तो निगेटिव इन्वर्स देखना है हमें, जिसको हम एडिटिव इन्वर्स भी बोलते हैं, यानी कि ऋणात्मक या योज्य प्रतिलोम। ठीक है, हिंदी में उसको ऋणात्मक या योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। और दूसरा हमें देखना है रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल देखना है हमें, यानी कि व्युत्क्रम। जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि ये एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। दूसरा आपसे पूछ देगा कि कोई नंबर है, उसका निगेटिव इन्वर्स या एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो निगेटिव आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा ही होगा, और जैसा कि वर्ड है निगेटिव इन्वर्स, तो उससे आप लोगों को पता चल रहा है कि इसकी मीनिंग क्या होगी। निगेटिव इन्वर्स यानी कि निगेटिव नंबर। ठीक है, तो इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? किसी नंबर का कोई भी नेगेटिव नंबर हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो हम फाइंड कैसे करेंगे नेगेटिव नंबर को? देखिए, अगर हम लिखें कि e प्लस माइनस ए, ठीक है, ठीक है, ए प्लस माइनस ए लिखें, देन अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें, जैसे कि आपके बुक में भी दे रखा है कि माइनस ए और प्लस ए, ऐसा हम लिख दिया। अगर इनकी वैल्यू 0 हो रही है तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। यानी कि अगर इनकी वैल्यू 0 हो रही है तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, और अगर नहीं तो नहीं होंगे। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी नंबर है, उसका नेगेटिव नंबर लिखना। किसी भी नंबर में से किसी नंबर को हम माइनस कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक एग्जाम्पल देखें, अगर तो मान लीजिए कि हमने 2/3 लिया। ठीक है, तो 2/3 का रेसिप्रोकल पूछ रहा है, तो इसमें हम अगर प्लस करके और इसमें से माइनस, इसका ही नंबर लिख के माइनस इसको प्लस करते हैं, यानी कि -2/3। और अगर इनको सॉल्व करके ये 0 आ जाता है तो ये रेसिप्रोकल होगा। तो अगर हम सॉल्व करें तो 2/3 प्लस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, यानी 2/3। अब इतना ये भी इतना भी, तो यानी कि ये घट के क्या हो गया, या कट देंगे तो 0। यानी कि ये क्या है? रेसिप्रोकल है। यानी कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? -2/3। यानी कि अगर इसको हम एक इक्वेशन में लिखें तो मान लीजिए कि अगर इसको हम ए लिख दें कि ए है, ये ए है, तो ए में से कोई ऐसी संख्या घटानी है। ठीक है, ए में कोई ऐसी संख्या प्लस करनी है जिसकी वैल्यू 0 हो जाए। यानी कि तो क्या हो जाएगा हमारा? तो x इज इक्वल टू, ये इधर को जाएगा तो -a। ठीक है, यानी x की वैल्यू अगर हम -a रखेंगे तो हमारा 0 आएगा, जो कि हमारा ऋणात्मक है, योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि निगेटिव इन्वर्स देख लिया हमने कैसे निकालना है। दूसरा हम देख रहे थे रेसिप्रोकल कैसे निकालना है, यानी कि व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर मान लीजिए कोई a/b है, नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल पूछे कि क्या होगा, तो a/b का रेसिप्रोकल वही होगा, जैसे कि हम इस मैथमेटिक्स से निकालते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम इसमें इसके रेसिप्रोकल, यानी हम उसको x मान रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, जिसका रेसिप्रोकल निकालना है, और उसमें हम 1 से, उसमें हम अगर x, उसमें हम उसी नंबर से उसमें x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने माना कि ये
जो है ये रेसिप्रोकल है इसका, तो 1 आना चाहिए, यानी कि x इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा इस साइड में आके, तो a यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी b/a। ये याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत काम आएगा आगे चैप्टर में। यानी कि अगर यहाँ पे आप चेक कर लीजिए एक बार कि a/b है और हमने x की वैल्यू रख दी मल्टीप्लाई b/a। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बच के गया ऊपर 1, यानी कि 1, तो ये क्या है इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ये 2 चीज़ें हमारे पास तो कंपलसरी इनकी नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। तो आप लोग इसको एक बार सही से देख लीजिएगा। और इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं, इस चैप्टर में 2-3 पॉइंट और पढ़ना है, जैसे कि कम्यूटेटिविटी पढ़ना है, यानी क्रम विनियमता जिसको हिंदी में बोलते हैं, एसोसिएटिविटी पढ़ना है, साहचर्यता, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितर्कता। यानी हिंदी थोड़ी सी बहुत टफ है इसकी, तो देख लेते हैं हम कि क्या होता है तीनों को बारी बारी से। तो कम्यूटेटिविटी जो होती है रेशनल नंबर की, वो होती है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि a प्लस बी और इसी को अगर हम पलट कर लिख दें कि b प्लस a, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ये होती है क्रम विनियमता का जो नियम होता है, यानी कम्यूटेटिविटी का जो नियम होता है वो ये होता है। ठीक है, फिर आता है आपका, इस पे आप एग्जाम्पल्स भी खुद से कर सकते हो, बुक में आपके दे रखा है। और इसके बाद आता है आपका एसोसिएटिविटी आता है आपका। तो एसोसिएटिविटी क्या होता है, यानी कि साहचर्यता जो होता है वो होता है कि अगर आप कोई 3 नंबर है, मान लीजिए कि a b और c है, तो अगर आप इसको a b प्लस c ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तो ये जो होगा ये इक्वल होगा a प्लस बी और इंटू सी के। ठीक है, यानी कि ये a, अगर इस नंबर को हम लिखेंगे a b प्लस सी, तो ये इक्वल होगा a प्लस बी इंटू सी के भी। अगर इसी नंबर को हम ऐसे भी लिखें तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको 2 है रूल, जैसे कि आपका है a b प्लस सी इज इक्वल टू, एक तो ये है ए बी प्लस ए सी, यानी कि ये एक बार इससे मल्टीप्लाई और फिर ऐसे, यानी ए बी और ए सी ये क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, फिर है आपका a, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे b माइनस सी, तो ये हो जाएगा a b, एक बार इससे और फिर इससे, तो माइनस का माइनस रहेगा और a और c, यानी कि ये क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये 3 हैं जो कि आगे आपको चैप्टर में आपसे पूछेगा, एक्सरसाइज में कोई इक्वेशन दे देगा, इसको सॉल्व करें, इसमें कौन कौन सा रूल लग रहा है। तो जैसे कि आपका चैप्टर का 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी पे इन्हीं से रिलेटेड है। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो ज़रूर देखें, और बहुत सारी वीडियो और भी डली हुई हैं आपके क्लास से भी रिलेटेड, तो उनको ज़रूर देखें।